अगर आप पुर्तगाल में रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हैं, अगर आप बायोमेट्रिक पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आपको पता चले आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, आपका जो प्रोसेस है वो लटक चुका है, आपका प्रोसेस जो है वो इंक्वायरी के अंदर चला गया है, तो भाई आप पे क्या बीतेगी, आप इस स्कैम से किस तरह बच सकते हो और किस तरह टैकल कर सकते हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग पुर्तगाल आ रहे हैं या आने का इरादा रखते हैं, ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें। आप भाई बच सकते हैं, बच सकते हैं, बच सकते हैं इन स्कैम से। मेरा नाम है शहबाज चीमा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अच्छा, बात ऐसे है भाई कि मैं काफ़ी चीज़ें आपको अपडेट कर, मेरे जो जैसी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे होती है आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं रियलिटी बेस पे प्रैक्टिकली जो चीज़ें हुई हुई हैं मैं उनको डिस्कस करता हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो आज भी एक ऐसा ही एक स्कैम डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं जिन्होंने कहा जी शहबाज भाई आपकी वीडियोज़ देख के हमें बड़ी हेल्प मिली, हम हमारे साथ स्कैम होता होता बच का जो आप वीडियोज़ में डिस्कस करते हैं वैसा ही हो रहा था हमारे साथ, लेकिन हमें आपकी बातें याद आ गई तो फिर आप भाई हम बच गए। मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। मेरी कंपनी का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो भी आप ऊपर स्क्रीन पे आ रही है, वहाँ से भी मेरे से कांटेक्ट उसके थ्रू भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई, सीन ये है कि आप पुर्तगाल आ रहे हैं, पुर्तगाल आने का इरादा रखते हैं। पुर्तगाल जब आप एंटर होते हैं तो जो पुर्तगाल की मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने यहाँ पे अगर लीगल एंट्री है तो 6 टैक्स पे करने हैं, अगर इलीगल है तो आपने 12 टैक्स पे करने हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे जो माफिया है, जो आपको जिनको सिर्फ 88 के बारे में पता है, 88 का कटोरा लेके वो भीख मांग रहे हैं, 88 88 80, जिनको ना 89 का पता है। आप जिस अब जो सोशल मीडिया के ऊपर भी एक ये अब बन गया हुआ है, एक ट्रेंड बन गया हुआ है लोगों को गुमराह करना। पता नहीं अजीब अजीब सी जो है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं आपको। ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर होते हैं आप इनको आर्टिकल 89 का पूछा करें, ये आपको आएँ बाएँ कर देंगे और ये कहेंगे भाई हमें पता नहीं है इसमें कार्ड। पहला उनका काम ये होगा कि कार्ड लेट आता है, तो जब वो ये बात कहे ना तो समझो वो इंतहाई जो है ना फजूल इंसान है, जिसको यही नहीं पता कि आर्टिकल 88 और 89 बिल्कुल सेम आर्टिकल है। उनकी जो टाइम ड्यूरेशन है, जो आपने वेटिंग पीरियड है वो सेम है, टैक्सेशन भी एक हिसाब की सेम है, लेकिन वो डिफरेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे होता है आर्टिकल 89। ठीक है, और इसमें ना लोगों को ये पता है कि कंपनी फॉर्म करनी है, कंपनी फॉर्म करके उस आर्टिकल में किस तरह जाना है, और सेल्फ एम्प्लॉयड एक्टिविटी क्या होती है और उसके अंदर किस तरह आर्टिकल 89 में जाना है, उनको ये पता ही नहीं है। तो वो आपको आए बाएँ कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट बेचना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट बेचना है आपको, जाली कॉन्ट्रैक्ट बेचना है आपको। और बेचना कितने का है? 2,000 यूरो, 3,000 यूरो का। ठीक है, और आज जब आप बायोमेट्रिक पर जाते हैं तो आपका बेटा गर्क हो जाता है। इस तरह भाइयाँ एक उन्होंने मेरे से 1 साल पहले कॉन्टैक्ट किया था, अब 1 साल के बाद दोबारा कांटेक्ट करते हैं मेरे साथ। मैंने उनको उस टाइम भी बड़ा ब्रीफली बताया था कि भाई इस तरह चीज़ें हैं कि आप ये काम ना कीजिएगा, 2 नंबर वाला जेनवन तरीके से यहाँ रह के जेनवन तरीके के थ्रू चलें, ताकि आपके प्रॉब्लम ना आए फिंगर्स के ऊपर। अब यहाँ पे होता क्या है कि आप कोई फलाना चाचा मामा ताया, मेरा मोहल्लेदार, मेरा फलाना, मेरे गांव का बंदा, आप उसके हत्थे चढ़ जाते हैं। भाई यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है, हर बंदा अपना यहाँ पे काटने पे बैठा हुआ है, तो वो भी किसी रेफरेंस बेस पे उसके पास चले जाते हैं। खैर, अब यहाँ क्या होता है कि जिनके पास पैसा है भाई वो तो जॉब नहीं करते छोटी मोटी। हम जैसे गरीब लोग जो हैं, जो माड़े लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम तो भाई हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, तो हम तो कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते हैं, जो मम्मी डैडी बच्चे होते हैं और जिनको जब अपने ऊपर बड़ा होता है कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं और हम बड़ा पैसे वाले हैं, हम के छोटे मोटे काम करते हैं, वो फिर क्या करते हैं, माँ बाप का पैसा तो जोड़ना ही है ना फिर। तो उन्होंने क्या करना है, या अपना पैसा जोड़ना, जो खुद कमा रहे होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो वो अपना भी फिर जोड़ना ही है। तो वो सीन ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं किसी से। मोस्टली वो लोग जो आउट ऑफ कंट्री बैठे होते हैं, फ्रांस, जर्मनी, वहाँ से वो प्रोसेस चला रहे होते हैं बैठ के। और जब वो ऐसे लोगों के क्योंकि आप जब किसी से चीज़ें खरीदते हैं, ये है तो इलीगल काम है, जब आप इस तरह काम करते हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं। आपको डर होता है कि यार अब मैंने इसकी बात ना सुनी तो इसने रिपोर्ट कर दिया ना सेफ में, तो मेरा बेड़ा गर्क हो जाता है। अब वो साहब के साथ होता क्या सिचुएशन आपसे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि वो भाई साल पूरा टैक्स भी पे किए, 12 टैक्स भी चले गए, बायोमेट्रिक भी हो गए। एक उसने एक मिस्टेक की भाई, जब तुम सैलरी मिनिमम सैलरी के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, जी लाओ मैं तुम्हारा आईआरएस फिल करता हूँ, आईआरएस फिल करने का 250 यूरो ले लिया उससे, और उसको 1,500 यूरो फाइन दिलवाया। वो भी भाई को ने मुझे भेजा है, चेक करें भाई, मैं किसी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करता, प्राइवेसी हर बंदे की होती है, तो चेक करें। मैं तो हैरान हूँ, उसका 1,500 यूरो फाइन कैसे आएगा, फिनांस में क्या उसने गड़बड़ की है। तो आप जब इस तरह के बंदों को अपना प्रोसेस अपने हैंड ओवर कर देते हैं तो फिर आपको बेड़ा गर्क हो जाता है। और अब वो बंदा कह रहा है कि मैं जी आपका एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बायोमेट्रिक हो गए हैं सेफ के अंदर, अब वो कार्ड का वेट कर रहा है। अब उसको डर ये भी है कि मेरा अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो सेफ वेरीफाई करेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो मेरा कार्ड रुक जाएगा या इंक्वायरी में जा सकता है मेरा केस। उस बंदे के पास एडवांटेज आ गया भाई कि ये बंदा मजबूर है। मैं अब वो बहाने कैसे लगा रहा है, जी मैं आपकी सैलरी पे कर रहा हूँ, आपका फूड अलाउंस पे कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। भाई सैलरी जो है बेसिक के ऊपर 260
इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। ये बेसिक टैक्स है, बेसिक सैलरी के ऊपर बेसिक टैक्स जो है वो 260 यूरो है अभी इस वक्त। जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी तो आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। तो भाई इस तरह की चवले मार के इधर उधर से मैं पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। जब फिंगर्स की डेट पास में आती है या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं या डिमांड करते हैं भाई और पैसे दो, 2,000 यूरो, 3,000 यूरो। इवन कि जो कंपनी की डिक्लेरेशन होती है, जिस कंपनी का आपको कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है, उसकी डिक्लेरेशन देने के भी 400-400, 500-500 यूरो चार्ज करते हैं। तो भाई अगर आप इस तरह प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो भाई ऐसे बंदे, पहली बात है कि ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो भाई आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उनको पुत्र मैं तो जावांगा, फिर मैं तेनों भी लेके जावांगा, मैं तो डुबांगा डुबांगा नाल तेनों भी डुबावांगा, ठीक है। ऐसे बंदों से डरने की बात नहीं है। अगर वो आपको गड़बड़ करता है कि प्रोसेस करता है तो भाई सीधा आप रिपोर्ट कर दें जाकर उस बंदे के खिलाफ। इस टाइम इमिग्रेशन बहुत हरकत में आई हुई है, अथॉरिटीज़ बहुत हरकत में हैं। जो लोग इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो भाई उनको पकड़ा जा रहा है। बहुत कुछ हो रहा है मार्केट पे। बस लोगों को आइडिया नहीं है। जो फेस ये आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर बातें करके चले जाते हैं, फिर लोगों को गुमराह करके चले जाते हैं, लेकिन बैक स्टेज पर बहुत काम हो रहा है। अनकरीब आप देखिएगा यहाँ पे होता क्या है भाई। ये पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हालात क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैंने सिचुएशन आपके साथ शेयर करनी थी, मैंने कर दी। लिहाजा आप भी इस तरह कोई स्कैम हो रहा है आपके साथ तो भाई बचिएगा, अपने पैसे फजूल ज़ाया ना करें। यहाँ आए, यहाँ आके रह के लीगल वे में डॉक्यूमेंटेशन करवाएं, लॉयर के थ्रू जाएं। आप डरते क्यों हैं भाई? हमारे लोग डरते हैं कि यार लॉयर जावांगे, लॉयर भाई लॉयर इनसे कम पैसे लेता है। ये जो लोग आपसे पैसे लेते हैं ना, जो आपको 1,000 यूरो, 2,000, 500 यूरो में आपकी फाइलें लॉक कर रहे हैं, 450 यूरो में, 400 यूरो में फाइलें लॉक कर रहे हैं। भाई लॉयर इनसे कम पैसे लेते हैं, तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते? लॉयर्स के पास 89 के अंदर लोग 1,000 यूरो चार्ज कर रहे हैं आपसे। भाई लॉयर के थ्रू जाएं, लॉयर 89 का कम पैसे लेते हैं लॉयर। और बस आपने क्या करें, हमने जहाँ खूह है वो खूह के अंदर गिरना है भाई। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं भी बातें करते करते जज्बाती हो जाता हूँ। सेकंड चैनल एक पुर्तगाल की इमिग्रेशन के रिलेटेड एक नया चैनल बना रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसको जाकर सब्सक्राइब आप लाजमी कर दीजिएगा। मिलकर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जी। अल्लाह हाफिज़।